इस तरह की मज़ीद बयान सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अपने घर से उठकर वो लोगों से मुलाकात करता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे, मुख्तलिफ़ किस्म की आरा और मुख्तलिफ़ किस्म के मुशीर उसे मिलना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के माहौल में इंसान की सोचें पनपती हैं और उसे बालीदगी का मौका मिलता है, वो बाशऊर होने लगता है। फिर वो किसी एक जगह ठहर जाता है, बाज़-औक़ात किसी मालदार की तरफ देखकर पूरी तरह रुक जाता है और सोचता है कि नहीं, मैं पैसा ही कमाऊंगा तो फिर ही ठीक है। बाज़-औक़ात किसी मशहूर आदमी को खुशकिस्मत समझ लेता है और फिर वो कोशिश करता है कि जितने भी जतन किए जाएं किसी भी तरीके से शोहरत हासिल की जाए। वो इस तरह करके हमारी मिल्लत के जवान भी, हमारे लोग भी, फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अगरचे बहुत बड़े किसी इदारे से पढ़े हुए थे और मालदार थे और वज़ादार थे, और उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान में आकर, यहाँ पहुँचकर मुझे खिदमत का काम करना चाहिए। आए, अच्छी नीयतों के साथ आए होंगे, कोई उनके पीछे नेक मकासद ही होंगे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तानी सियासत का माहौल देखा ना, तो फिर ना डिग्रियाँ ना तालीम, कुछ भी नहीं। वो जिस तरह का माहौल था उसी तरह के बन गए, रवायती हो गए। किसी न किसी के पीछे यूं ही लोग लग जाते हैं और तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। हमें लगना होता है किसी न किसी के पीछे, हम पैरवी करते हैं लोगों की, लोगों को देखते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को मुरत्तब करते हैं। फिर मेरे भाइयों, एक मसला और भी होता है, इंसानों में सिर्फ खूबियाँ नहीं होती, आम इंसानों में बशरी कमज़ोरियाँ भी होती हैं। हम बाज़-औक़ात किसी के पीछे चलते हैं तो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, मोहब्बतों और अक़ीदतों का लंबा चौड़ा इजहार करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम गुज़रता है और थोड़ा सा कुर्ब मिलता है तो फिर हमें उस बंदे में खामियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, सजना पहलू ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। सोचते नहीं, समझते नहीं, गौर नहीं करते, जज्बाती फ़ैसले करते हैं। माहौल जज्बाती है। या आप देखें ना, मैं किसी जगह पे पहुंचता हूं तो रुकना, बैठना, चलना फिरना दोस्त मुश्किल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए कहीं कैमरा बंद नहीं होता। आप बड़े थके हुए भी हों तो आप सही करके कहीं बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपके चारों जानिब तो कैमरा चल रहा है, कैसे बैठेंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस सबको कैमरे चलाते देखा तो हमने भी शुरू कर दिया। पैरवी जो करनी थी, किसी न किसी के पीछे जो चलना था, हार हाथ में देखा तो हमने भी। मैं तो अब ये समझता हूँ कि जिस तरह गर्मियों में एक बंदा पानी पिए तो उसे देख के बाकियों को भी प्यास नहीं लग जाती, इसी तरह एक ने मोबाइल चलाया हो तो बाकी भी परेशान हो जाते हैं कि यार है तो मेरे को भी है, तो जेब में क्या कर रहा है, बाहर निकाल लो इसे। नतीजा ये निकलता है कि ख़ास अहम नूरानियत वाला, रूहानियत वाला काम रह जाता है। कैमरे की आंखें कायम है और बाकी चाहे उनकी नज़र कमज़ोर होती रहे। हम किसी ना किसी की पैरवी करते हैं, फिर दुख भी उठाते हैं, जाहिर है किसी के पीछे चलते हैं तो उस बंदे की जैसी खामियां हमारे सामने आती हैं, मायूस होने लगते हैं, नतीजा ठीक नहीं निकलता। इंसान की सोचें, नज़रिए कभी भी ज़ाती नहीं होते। आप नौजवान ज़्यादा तवज्जो करें मेरी बात पर। हम कह रहे होते हैं मैं मर्ज़ी का मालिक हूँ, होते नहीं। मुझे बताएं, आप जो बोलते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी का बोलते हैं? पंजाबी के घर में पैदा होने वाला बच्चा पंजाबी क्यों बोलता है, सिंधी क्यों नहीं बोलता? सिंधी के घर में पैदा होने वाला बच्चा पंजाबी क्यों नहीं बोलता, सिंधी क्यों बोलता है? समझे इस बात को। हमने वही करना होता है जो हमारे बड़े कर रहे होते हैं। हम हमारी सोचों पर गहरे पैरे। फिर मैंने देखा है लोग बड़े करीब जाके परेशान, तकलीफ़ में, आजमाइश में, पहले मोहब्बतें करते हैं फिर शिकवे करते हैं, पहले तारीफ़ें करते हैं फिर तनकीदें करते हैं, और कमज़ोर फ़ैसले, जज्बाती फ़ैसले। हमारे रब को पता था कि ये बंदे खुद से फ़ैसले नहीं करेंगे,
हमें बनाने वाला, अकल देने वाला, शऊर देने वाला, रिस्क देने वाला, इज्जत देने वाला, सेहत देने वाला रब करीम जानता है कि ये खुद से नहीं चल सकेंगे। ये जाती तौर पर फैसले करना या खुद से चीज़ों को तय करना इनके लिए मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ने एहसान फरमाया और दुनिया में नबी मबूस फरमाए, क्योंकि लोगों के लिए खुद से मुश्किल था। अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा और फिर अल्लाह ताला ने हम पर ज़्यादा करम नवाजी की। करम बालाए करम हुआ, रहमत हुई तो खुल के हुई, फजल हुआ तो बेहिसाब हुआ। हमारे ऊपर करम नवाजी ये फरमाई कि अल्लाह ने हमें अपने आखिरी और महबूब नबी का उम्मती बनाया। और कुरान मजीद में हमें कहा कि इधर उधर जाओगे तो उलझ जाओगे, तुम कहीं और से किसी भी तरीके से कुछ सीखना चाहोगे तो कहीं ना कहीं कमजोरियां रह जाएंगी। तो तुम इस तरह करो, तुम एक कामिल नमूना देते हैं, मुकम्मल। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे लिए ना मेरे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। एक कामिल उस्वा हसना तुम्हें देते हैं, कामिल, मुकम्मल। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो वजूद अतहर है ना, ऐसा वजूद उसके अंदर अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी और बातनी, ये मैं किसी जोश से नहीं बोल रहा, मैं बड़ी होश से बात कर रहा हूँ। आपसे भी गुजारिश करता हूँ होश से सुनना। ये बात मैं दर्जनों और बीसियों कुतुब का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंदर ज़ाहिरी बातनी सारी खूबियाँ भर के अपने महबूब को दुनिया में मबूस फरमाया है। नहीं, हाँ, आप जिस एंगल से भी देखेंगे ना, जिस एंगल से भी वो हंसें तो फिर भी कमाल है। वो कभी हंस देना, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बाज़ लोग, नाराज ना होना मुझसे, बाज़ लोग हंसते हैं, सोना नहीं हंसते, हंसते हैं पर सोना। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर मुस्कुराते थे लेकिन उस मुस्कुराने में भी अजीब वज़ादारी थी। हंसते थे, खिलखिला के नहीं हंसते थे, उसमें कह कहा नहीं लगता था, आवाज़ें नहीं पैदा होती थी। यानी सोना हंस भी जाते थे लेकिन उसके अंदर भी अजीब लताफत थी। वो कैसा हंसना था? सहाबा फरमाते हैं हुजूर हंसते, मुकद्दस दांतों में सुराख था, ज़ेरे लब मुस्कुराते, और वो जो हुजूर के मुकद्दस दांतों में मुकद्दस सुराख था ना, जब हुजूर हंसते उससे नूर निकलता और मस्जिद नबी की दीवारें भी रोशन हो जाती। यानी ऐसा नहीं हंसना जिस तरह कोई मेरी तरह का आदमी हंसता है तो लोट पोट हो जाता है और उस हंसने के अंदर कई दफ़ा वज़ादारी कायम नहीं रहती, कई दफ़ा उसके अंदर वो वक़ार कायम नहीं रहता। हुजूर हंसते तो तबस्सुम करते, यानी हंस भी रहे हैं तो हंसना भी बड़ा ही बाकमाल है। और मेरे आला हजरत तो कहते हैं बस वो हंस पड़ते थे, फिर जो उम्र भर के रो रहे होते थे ना, वो हुजूर का हंसना देख के हंस पड़ते थे। गोया ना जहाँ जहाँ खिजा होती थी बहार आ जाती थी, जहाँ जहाँ दुख होते थे सुख आ जाते थे, जहाँ जहाँ भी कोई कमजोरी होती थी, खुदा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था और फिर ये था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था, बड़ा बाकमाल। यानी वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाएं और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गईं। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए,
आंखों में आंसू आए तो उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, सारे भेद जानने वाला रब पूछता है, करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना, रोए क्यों हैं? ये रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए? तो महबूब फरमाने लगे, जिब्रील, उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी अदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं। गम उम्मत ने निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाह ईज़वी से पैगाम लाए, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर रोए। तो जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लौटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मालिक करीम ने क्या फरमाया? वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है। रोए हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापिस गए तो रब करीम ने फरमाया, जाके मेरे महबूब से फरमा दें, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब, रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। महबूब आपको राजी करेंगे, ना रोएं, आपको राजी करेंगे आपको। और हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया, जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में, मैं कोई नहीं राजी होता। अल्लाह, क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। हुजूर का हंसना भी बाकमाल, रो देना भी बाकमाल, उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो, हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे, मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह, अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहाँ ये भी हर जाविये से, हर निगाह से, मैं क्या आपको अर्ज करूं, हमने न कभी सीरत बयान की, मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम उस तरह से सीरत को पढ़ती है। सीरत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए। ये जो ज़माने में बेचैनी पाई जाती है ना, बेकरारी पाई जाती है, और ज़हनी इंतशार है, और फिक्री उलझाव है, और टूटती बिखरती सोचें, ये सारी ख़त्म हो जाए। ऐसा ठहराव नसीब हो, जीने का भी मज़ा आए और मरने का भी मज़ा आए। अगर हुजूर की सीरत मुक़द्दसा को समझा जाए तो महबूब की ज़िंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। आप कहीं भी और जाएंगे, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फ़लाँ मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता हूँ। जाएँ आप। बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें कहें तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा करके बाज आते हैं। और बिलखुसूस नई नस्ल जो होती है वो बुज़ुर्गों के तजर्बों से फ़ायदा नहीं उठाती, वो अपने अलग से तजर्बे करना चाहती। उसका भी बड़ा ख़तरनाक नतीजा बरामद होता है। तो कोई बंदा भी जो आपको मोटिवेट करता है ना किताब व सुन्नत के बगैर, कोई भी आपको मोटिवेट कर रहा है, वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, वो कभी भी आपको तालीम सही नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जो तालीम वही इलाही के बगैर होती है वो नाकस होती है। अंबिया की तालीम वही इलाही के साथ। लिहाजा अगर कोई आदमी आपको मोटिवेट करता है किताब व सुन्नत के साथ, वो आपको दुरुस्त सिमत लेके जाएगा, वरना तो हर आदमी आपको उलझा देगा। मेरे भाई, नबी पाक का उसवा हसना, हमारे यहाँ लोगों ने सुन्नत शरीयत समझ किसको लिया है? हमारे यहाँ लोगों ने सुन्नत शरीयत समझा है सिर्फ पगड़ी बांध ली। बहुत अजीम सुन्नत है इमामा बांधना। बाज़ लोगों का ख्याल है सिर्फ दाढ़ी रखना, दाढ़ी बहुत अजीम सुन्नत, बहुत अजीम सुन्नत, अंबिया किराम की पसंद है। और आपको पता है अल्लाह ताला ने औरतों को दाढ़ी दी ही नहीं, ये मर्द का जेवर है। हाँ, ये मर्दाना काम है, दाढ़ी मर्द का जेवर है। और फिर ये आपके जिस्म का हिस्सा है, दाढ़ी का वज़न कोई नहीं होता। पूछ लें जिन्होंने बड़ी रखी है, बेशक उनसे भी पूछ लें, ये वजूद का हिस्सा है, इसका कोई वज़न, कोई परेशानी। और एक और बात नौजवानों आपसे कह दूं चलते चलते,
बगैर दाढ़ी के आप सोने लग रहे हो तो लोग कहेंगे प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। और दाढ़ी के साथ अगर किसी को प्यारे लगो ना तो जो तारीफ करेगा वो तो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की है, वजदानी। यानी आप दाढ़ी के साथ अच्छे लगे तो लोग कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। अब देखो इस तारीफ के पीछे जो जुमलों की तरतीब है उसमें हुस्न कितना, दाढ़ी, इमामा, सफ़ेद लिबास, और फिर ये कि मिसवाक करना बड़ी आला सुन्नत है, मीठा खाना बड़ी आला सुन्नत है। लेकिन यही 4-5 सुन्नतें नहीं मेरे भाई हुजूर की, ये बहुत बड़ा मसला है। बाज लोग समझ फलां जी सुन्नत शरीयत पे अमल करता है, क्या करता है, दाढ़ी पगड़ी वाला है। वो खुदा के बंदे ये अजीम सुन्नत है, कौन इसका इनकार कर रहा है। लेकिन नबी पाक का तो उसवा हसना है, उसके पीछे तो पूरी जिंदगी है। इधर देखो मेरे, अच्छा फिर एक और बात, बाज लोग समझते हैं मीठा बोलना सिर्फ सुन्नत है और इखलाक की अलामत है, सिर्फ मीठा बोलना। आपने नाराज नहीं होना, मीठा तो बाज बंदे अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, वो काम निकलवाने के लिए बड़ा मीठा मीठा बोल रहे होते हैं। और ये सुनो मेरे भाई, सिर्फ मीठा बोलना ही सुन्नत नहीं, हमेशा सच बोलना सुन्नत है, हमेशा सही बात करना, दयानतदार रहना। तू समझता है 4, 5, 6, 8 चीजें ही सुन्नत है? ओ खुदा के बंदे, नबी पाक की जो अदा सबसे पहले दुनिया के सामने आई और हुजूर की जिस अदा से, सुन्नत से लोगों को सबसे पहले वाकफियत हुई, शोर नहीं पड़ जाता किसी चीज़ का दुनिया में, मुआशरे में, फलां बंदा ये करता है, फलां एक बंदे का एक चीज़ तारुफ बन जाती है। तारुफ, कोई चीज़ लोगों के वजूद के साथ, नाम के साथ साबका लाहिका बन जाती है। जो चीज़ सबसे पहले जिससे लोगों ने मेरे नबी पाक का तारुफ किया और लिया, इधर देखो नौजवानों मेरी तरफ, जिस चीज़ से सबसे पहले हुजूर की जिस अदा से लोग वाकिफ हुए थे वो तो सादक और अमीन होना है। सबसे पहले लोग वाकिफ हुए थे कि हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच। मिल्लत का जवान तो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। झूठ बोलने के लिए डींगे मारते हैं, बड़के मारते हैं, मैं ये होता हूं, मैं वो होता हूं। झूठ बोलते हो, क्यों ज्यादतियां करते हो अपने साथ? नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो पहली अदा, पहली सुन्नत जिससे लोग वाकिफ हुए वो सादिक और अमीन होना है, और लोग कमजोरी दिखाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आज पता है मेरे मुल्क का हाल क्या है? आज इतने दर्द में हैं लोग, इतनी तकलीफ में हैं। अमीर लोग तो पेट्रोल पे बहस करते हैं, पेट्रोल पे ज़्यादातर वो लोग बहस करते हैं जिनकी गाड़ियां बड़ी होती हैं। गरीब पेट्रोल पे बहस नहीं करता, वो तो कहता है किराया 10 रुपये बढ़ गया बस का, क्योंकि उसको तो बस में आना जाना है, पेट्रोल से तो उसका लेना देना नहीं है। तो अमीरों की बातें, तगड़े लोगों की बातें। ये सारा आलम, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून का है, ना मईशत मुआशरत का है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दयानतदारी का है। यहाँ अगर दयानतदारी हो जाए, सच बोलने वाला, बात करने वाला सच बोले। अजान सुन लें जी। मुझे आप बताएं, पुलिस वालों के बारे में आपकी राय क्या है? डॉक्टरों के बारे में राय क्या है? चलें बताएं, वापडा वालों के बारे में राय क्या है? चलें आप अपनी भी एक आध, मौलवियों पीरों के बारे में राय क्या है? बस यही हाल किया गया, इल्ला माशाअल्लाह, बदएतमाद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक गिरोह, एक तबके के बारे में बददियानती को फ़रोग दिया गया, झूठ को। आज भी किसी भी शख्स को आप ले लें, उसके बारे में सच्चाई से ज़्यादा झूठी खबरें ज़्यादा फैलाई जाती हैं। अफवाहों का दौर। अपनी ज़िंदगी में जवानों सच बोलो, दयानतदारी का मुजाहरा करो। उस मिल्लत का जवान कैसे तरक्की करेगा जिसकी माँ कहती है कि पुत्र तू सच ही नहीं बोलता, तू जाता कहीं है बताता कहीं है, तू बात ही ठीक नहीं करता। कैसे बात सुनो? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग दीन के पैगामात भेजे तो हिरकल बादशाह को भी हुजूर ने पैगाम दिया। बड़ा सियाना आदमी था, समझदार था, मामला फ़हम था। उसने कहा मैं कुछ जज्बाती फ़ैसला नहीं करता, कुछ चीज़ों के ना हुजूर के बारे में कुछ चीज़ों के सवालात मेरे जहन में हैं।
उसने कहा यार यहाँ कोई आया हुआ हो ना, मक्के का सरदार, लोग तिजारत के लिए आते हैं, कोई समझदार सियाना सरदार वज़ादार आदमी तो लेके आओ। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वहाँ गए हुए थे, और आपको पता है कि वो हर जंग में आगे आगे थे कलमा पढ़ने से पहले। उनको बुला के ना, लोगों को पता चला ये आए हुए हैं, तो ले जा के बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अबू सुफियान कहते हैं जब उसने सवाल जवाब शुरू किए ना, तो जाहिर है मैं मुखालिफ गिरोह में था। जब कोई मुखालिफ गिरोह में होता है उसने तारीफ़ तो नहीं ना करनी होती। वो सिर्फ हमारे मुल्क में रिवाज है कि लोग जो पार्टी छोड़ के आ रहे होते हैं उसकी भी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और जिधर जा रहे होते हैं फिर उसकी भी। अल्लाह जाने कैसे अपने दिल को समझाते हैं, ज़मीर को मुतमईन करते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह। अबू सुफियान कहते हैं मैं चूंकि दूसरे गिरोह में था, तो बादशाह ने जो बात भी पूछी ना, मैंने राय मुखालिफ दी। जो भी पूछा कि वो महबूब अलैहिस्सलाम जो दावा नबुव्वत करते हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले अमीर हैं, गरीब हैं, बात क्या है, जंगें हुई हैं, तो नतीजे एक तवील गुफ्तगू है। अबू सुफियान कहते हैं आखिर में बादशाह ने एक सवाल पूछा कि जवान ज़्यादा गौर करेंगे। सवाल पूछा, अबू सुफियान कहते हैं मुझसे कहने लगा वो जिस करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने दावा नबुव्वत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मैं चुप कर गया। एक मिनट के लिए मेरे दिल में ख्याल आया माज़अल्लाह कह दूं बोला है। फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वज़ादारी के ख़िलाफ़ है कि मैं झूठ बोलूं। और फिर अबू सुफियान कहते हैं मेरे दिल के कोने से आवाज़ आई, मैं कोई और बात करूंगा तो शायद कोई थोड़ी देर के लिए सोचे, और अल्लाह के रसूल ने झूठ बोला, ये तो मानेगा ही कोई नहीं, ये तो मुखालिफ नहीं मानेंगे, काफिर मुशरिक नहीं मानेंगे। बादशाह कहने लगा सोचते क्या हो, बताओ क्या कभी उन्होंने झूठ बोला है? तो अबू सुफियान कहते मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने उठा के दोबारा ज़मीन पर रखी। मैंने कहा बादशाह वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, मेरी उनसे मुखालफत है, मैं उनके मुकाबिल फौजें तक लेके आता हूँ। वो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, राय का इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए मेरे भतीजे हैं। मैंने उन्हें माँ की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है। मैंने उनकी गोद में उनकी बेटियों को खेलते भी देखा है। इख्तलाफ और मुखालिफत अपनी जगह पर वो करीम मेरे सामने पैदा हुए और उनके मुकद्दस बाल मेरी आंखों के सामने सफ़ेद हुए। उनकी ज़ुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कभी ज़ुबान से झूठ नहीं निकला। अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, कुछ खतीब बगैर नारों के भी तकरीर कर लेते हैं यार, ऊंची सुभान अल्लाह के बगैर भी काम चल जाएगा इंशाल्लाह। आप खाली सुनते जाएं ना भी सुभान अल्लाह कहें, फिर भी गुजारा असर करे न करे, सुन तो ले मेरी फरियाद, और नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। मेरे अजीज़, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने सच बोला। अबू सुफियान कहते हैं उनकी ज़ुबान से सिवाय हक सच के कभी कुछ निकला। करें ना थोड़ी पाबंदी हम भी सच की, करें ना। अच्छा हम बोलते हैं सच, बहुत सारे लोग सच बोलते हैं, लेकिन वो दूसरों के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में नहीं बोलते। उसने इतना झूठ बोला, उसने इतनी करप्शन की, फलाने ने ये करे, दूसरों के बारे में बोल रहा है। अपने बारे में सच बोल, अपने बारे में, अपने बारे में तू बता तूने क्या 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 किया है, ना इधर उधर की तू बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तू कहाँ था, अपनी बात बता। अबू सुफियान कहते हैं जब मैंने बादशाह को ये बात बताई ना, तो उसने चादर कंधे पे रखी और वो जाने लगा। तो मैंने कहा यार तूने इतनी बातें पूछी, मैंने इतने जवाब दिए, कोई नतीजा, बात का कोई रिजल्ट भी निकलता है ना, कोई एंड भी होता है, कोई नतीजा बता। तो कहते हैं बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से बादशाह हंस पड़ा। हंस के कहने लगा नतीजा तो निकला है। कहा क्या नतीजा निकला? तो कहने लगा यार जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये वाला झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। जो बोलते ही सच हैं, तो फिर गोया वो कह रहा था
मान लो कि ये भी वो साची बोलते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। एक तो हुजूर की इस अहम अदा को अपनाओ। आपको पता है किसी बाप ने किसी मजबूरी से कभी कहा होगा अपने बेटे को चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, कोई मजबूरी होगी, उसने चले फर्ज किया किसी मजबूरी के तहत उसने कहा था अपने बेटे को कि बाहर जो बंदा आया उसे कह दो कि मैं घर में नहीं। चले मान लिया 2 मिनट के लिए तेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तूने एक दफा अपने पुत्र से कहा था ना झूठ बोल दे मैं घर नहीं, फिर तू सारी जिंदगी मिन्नत करेगा वो तेरे साथ भी सच नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी बीमारी है, ये घर तोड़ती है, घर ये कबीले तोड़ती है, रिश्तों को कमजोर। क्यों झूठ बोलते हो रिश्ता करते वक्त कि बच्चा ये कमाता है ये कमाता है, क्यों झूठ बोलते हो? साफ सुथरी 2 टोक बात करो। इतना बड़ा रिश्ता मियां बीवी का जो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां झूठ पर कायम करते हो। बेटी के वालिदैन भी अल्लाह माशाल्लाह झूठ बोलते हैं, ये दे देंगे ये दे देंगे, बाद में कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं। आपने पहले लालच खुद पैदा किया, क्यों कहानियां सुनाई? इतना अहम रिश्ता जिसकी बुनियाद पर सारा घर चलना था, वो रिश्ता ही बद-एतमादी पर कायम है। जब एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? अपनी जिंदगी में सच लाओ। दौलत लाने से ज्यादा जरूरी सच लाना है। घर में महंगी चीजें लाने से बेहतर है अपने घर में सच ले आओ, दयानतदारी ले आओ, घर भी बच जाएगा, कबीला भी बच जाएगा। जिम्मेदारी से कहता हूं सच बोलो, दयानतदार हो जाओ, मुल्क भी बच जाएगा। इस उम्मत का भलाई इस काम में है, ये हुजूर का उसवा हसना है। और तीसरी बात, नबी पाक की सुन्नत सिर्फ मिसवाक लेके दांत साफ करना ही नहीं, दिल साफ रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है। दिल साफ रखना भी हुजूर का तरीका। दिल बड़े बोझ होते हैं हमारे दिलों पर, मुफ्त की नाराजगी, कोई लेना देना नहीं। वो जी फलाने बंदे ने ना जी अपनी बच्ची की शादी की है, बच्चे की शादी की है, रिश्तेदार ने मुझे पूछा नहीं। भाई आपको क्यों पूछते, आप क्या हैं? उनका घर था, आपको आप बिला वजह आप नाराज हो के अपने घर में क्यों पूछते? आपको किस किताब में लिखा है, किस शरीयत में लिखा है, कहाँ कानून है आपसे पूछा जाए? वो फलाने बंदे ने मेरे बारे में बात की होगी, और यार तो इतना अहम नहीं है सारी दुनिया तेरे खिलाफ बातें करे, तो मुफ्त में टेंशन ले गया। वो जो 2 बंदे दूर खड़े हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, तेरी नहीं कर रहे। मुफ्त में अपने दिलों में बोझ, मुफ्त में बदगुमानियां। और जी फलाना बंदा अमीर हो गया, कैसे हो गया? ये तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हसद करने वाला बंदे पर एतराज नहीं करता, हसद करने वाला अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज करता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो तो कह रहा है उसे नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। आप जब इतनी ज्यादा अदावतें पैदा कर लेते हैं, आप क्यों नहीं उस चीज से खुश होते जो निज़ाम मेरे रब ने बना दिया है? इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें लोग अच्छे ही नहीं लगते। जिससे पूछ लो वो नाराज ही है, हर बंदा किसी न किसी से नाराज है, शिकवे कर रहा है। वो छोड़ दे यार, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाया है वो बेकार। मैं बदअकीदा बद मजहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहें, क्यों? दिल में बोझ है, अदावतें हैं। आप यकीन करें, दिल हो जाए ना साफ, नींद सुकून की आती। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो बंदा है अल्लाह ने जहां रखा है वहां राजी है। चलो एक बात बताओ मुझे, हम जिस कबीले में पैदा होते हैं वो कबीला हमारी मर्जी का होता है कि रब की मर्जी का? जल्दी जल्दी बताओ, इतनी देर ना करो। किसकी मर्जी होती है? तो फिर जो कबीला अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पसंद किया, हम क्यों नहीं पसंद करते? जो दादा नाना चचा मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाया है ना। तू उनसे आवाज़ार है, तू उनसे तंग है। वजह जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया उसे पसंद कर। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा मुरीदों के बीच बैठे थे, तो आप फरमाने लगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तो बाद बंदे परेशान भी हो जाते हैं जल्दी के, इतना बड़ा दावा कर दिया है। तो आप हंस पड़े, फरमाने लगे अगली बात भी सुन लो, फिर कोई तबसरा करना। फरमाने लगे जो कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि मेरी वही मर्ज़ी है जो मेरे रब की मर्ज़ी है। मैंने अपनी मर्ज़ी अपने रब की मर्ज़ी में
फना कर दी। अब मेरी मर्जी कोई नहीं, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हमने छोड़ दी अपनी मर्जी, अपना है ही कुछ नहीं। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। छोड़ दो ये इसने ये क्यों कर दिया। वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने एक दफ़ा आके कहा, हुजूर बड़ी हो गई दरगुजर फ़कीरी दरवेशी बड़ी हो गई, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। वो बड़े गुस्से से बोल रहा था, फ़कीर फ़कीर होते हैं। ख्वाजा साहब हंस पड़े, फरमाने लगे, पुत्र तू तो ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है। कहने लगा, नहीं हुजूर हमें कुछ करना नहीं आता, हमें भी सारा ही पता है, सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आ, हमें भी सारा ही पता है। निबट नहीं लेना सवेरे, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा सवेरे उसकी गली में भी बिछे होंगे। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे, पुत्र आधे रास्ते में तेरी जिद में वो कांटे बिछा देगा और आधे में तो उसकी जिद में बिछा देगा, तो फिर तो जो आम राहगीर होंगे उनके भी पैर जख्मी होंगे। तो तुम्हारी लड़ाई में तो मखलूक परेशान हो गई। अर्ज की हुजूर ये तो आपने ठीक कहा है। फरमाने लगे, अगर चाहते हो ना दुनिया कांटों से न भरे और लोगों को तकलीफ ना हो, तो एक दूसरे से तकलीफ छोड़ दो। ये मत समझना तेरा एक बंदे से इख्तलाफ है, तेरा एक से इख्तलाफ होता है उसके असरात दाएं बाएं भी जाते हैं। हुजूर फिर क्या करूं। फरमाया, उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाए तो उठाता जा, तो उठाता जा। वैसे भी जो काम सारी दुनिया कर रही होती है वो तो सारे कर ही रहे होते हैं, कोई ज़रा हट के भी करना चाहिए। जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारे भी, अपने दिल से बोझ उतार दे, नफरत को दूर कर दे। अदावत दुश्मनी अगर किसी वक्त रखनी है तो अल्लाह रसूल के दुश्मन से। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अपनों के लिए क्या है, खुश अकीदा के लिए क्या है, रुहमाउ बैनहुम। मेरे अजीज़, तिरमिज़ी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दूँ। तिरमिज़ी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाया था, ए अनस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीक़ा है, अपने दिलों को अदावतों से पाक करें। और पांचवी बात, और बस इसी के आगे पीछे मैंने अपनी बात को समेट देना है, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। हुजूर की एक बहुत बड़ी सुन्नत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी अदा, वो पता क्या है, वो है दूसरों का एहसास करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल करना। हम ना, मैं अभी आ रहा था तो मेरी गाड़ी के साथ कुछ दोस्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जो हूँ मुझे उसका पता है, मैं हमेशा दोस्तों से कहता रहता हूँ, आप बुज़ुर्गों के हाथ चूमें, अल्लाह वालों की अच्छी बात है, आपको फ़ायदा होगा। मेरे जैसे गुनाहगार के हाथ चूम के आपको क्या मिलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, आप कोई मेरी बात मान लें और उस पर अमल शुरू कर दें तो रब करीम की रहमत सुबह क़यामत मुमकिन है ये कह दे, ये तेरी वजह से इसने शुरू किया था, जा तेरे गुनाह भी माफ़ किए। ये जो ज़ौक़ है ना, अब एक बंदा गाड़ी के पीछे भाग रहा है तो मुझे इतनी सख्त तकलीफ़ हो रही थी, मैंने कहा यार क्या ज़रूरत, देखो ना बेचारा गर्मी का मौसम है, प्यास लगेगी और पसीना आएगा, क्यों भाग रहा है। अब मेरी मजबूरी भी है, गाड़ी को तो चलना है। जब तक हम एहसास पैदा नहीं ना करते, मेरे किबला आलम फरमाया करते थे कि तेरी गाड़ी के आगे से कोई गलत क्रॉस कर गया और दौड़ के गुजर गया और कोई सख्त जुमला भी कह गया, उस पर भी तनकीद ना कर, तो अपने दिल में उसका एहसास पैदा कर। सोच के, हो सकता है उसे घर में कोई इमरजेंसी हो गई हो। अपनी सोचों को मुस्बत करें। आप दूसरों का एहसास भी अपनी तबीयत में पैदा करें, दूसरों के बारे में भी सोचें। मैं यहाँ माशाल्लाह स्टेज पे बैठा हूँ, बड़ा नरम माहौल है, बड़ा कुछ है, लेकिन जो दोस्त पीछे दीवार के साथ खड़े हैं ना, जिनको जगह बैठने की भी नहीं मिली और खड़े होने की भी सही करके नहीं मिली, उनका भी एहसास पूरी तरह। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेहमान खुसूसी भी वही हैं आज की हमारी महफिल के।
जो ज़्यादा मुश्किल में बैठे। एहसास अपनी तब कहाँ तक एहसास करना है? लो हदीस पाक सुनो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ाने खड़ा होता हूँ, नमाज। करीम फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लेकिन फिर पीछे से ना किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। दिल था लंबी पढ़ाऊँ, बच्चा रो पड़ा, तो मुझे ख्याल आता है इसके रोने से इसकी अम्मा को तकलीफ़ हो रही होगी, मैं नमाज छोटी कर देता हूँ। अल्लाह की नमाज मुख्तसर कर दी एहसास के तौर पर। हुजूर उस इमाम मस्जिद से सख्त नाराज़ हो गए थे, सही हदीस में मौजूद है, जिसके मुक्तदियों ने आके शिकायत की थी कि या रसूलल्लाह बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है। यहाँ तो लोग एहसास ही नहीं करते मेरे भाई, यहाँ तो एहसास ही नहीं करते। यहाँ तो मैं आया हूँ ना रात के 1 बजे महफिल में, तो मेरी तरह के लोग, ओ तुहाडा ज़ौक़ ही नहीं, तुसी सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे, तुसी हाथ ही नहीं खड़े करदे। ओ भाई तू नहीं आया, तू टुर जाना है अपना सारा समेट के पैसे गना के। इतने बेचारे मगरब दे बैठे ने, इनका ज़ौक़, तू अपना ज़ौक़ भी बयान करना, आ ना तू भी उसी वक्त महफिल में जब सारे आए हैं। ते नाले तू ते गल करके आया मैं इन्ने हज़ार लेना है, ते मुफ्त आए ने सारे बेचारे, इसलिए हो सकता है इनका इश्क तुझसे ज़्यादा हो।